हेलो फ्रेंड्स, इस जसविंदर। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, डो जोन्स रेजिस्टेंस के ऊपर है अपने। ठीक है। जो अभी लगाया है 28,160 का हाई लगाया है, ये रेजिस्टेंस पर है। और शॉर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है, इस लाइन के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो शॉर्ट किया जा सकता है, एसएल इसके ऊपर का लिया जाएगा। अब ये मैं देख रहा हूँ कि इसे कहाँ तक के लिए टारगेट के लिए शॉर्ट किया जाए। बाय किया जाएगा तो इस लेवल के ऊपर बाय किया जाएगा तो सपोर्ट के लेवल काम करेगा। दोस्तों, इसमें टारगेट मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। इसमें टारगेट क्या रहेगा। ये टारगेट होगा और ये स्पॉट लाइन होगी, यानी कि इसके नीचे ब्रेक होगा 28,027 के नीचे, तो फिर ये और नीचे चलना शुरू कर देगा। हम्म। अब देखना ये है कि ये ऊपर ब्रेक करेगा इस चैनल को। ठीक है, हमें ट्रेड तब तक नहीं लेना है जब तक इस चैनल को किधर भी ट्रेड ब्रेक ना करे। या फिर हमें सेल करना था तो बिल्कुल टॉप पर यहाँ करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सेल करते तो फिर हमें कम से कम स्टॉप लॉस तो होता। ठीक है ना। या फिर पर वो रिस्क होता है इसमें। अब इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करे तो आप सेल ले सकते हैं। टारगेट, मिनिमम टारगेट ये है 28,088। ठीक है, बाकी इसके नीचे जाएगा तो फिर इसका ट्रेंड डाउन हो जाएगा, फिर रेजिस्टेंस ये वाला बन जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से एक बार ये वाला लेवल मिलना चाहिए इसमें, 28,029। कम ऑन। उसके नीचे अब ये से डेफिनेटली आना पड़ेगा 28,086, चाहे यहाँ से थोड़ा सा जंप लेकर के क्यों ना आए। दोस्तों, हमेशा 5 मिनट की कैंडल आपको फॉलो करनी है इसमें, क्योंकि क्लोजिंग बेस जो होता है वो दिखता है उसमें। और अगर इसके नीचे मार्केट चला जाता है तो आप ये मान के चलिए कि कल निफ्टी जो है ना कहाँ खुलेगा। खुलेगा डाउन साइड में, और फिर तो इसने तो स्पॉट भी बिल्कुल ऐसी जगह पे लिया हुआ है कल, क्योंकि ये लेवल था हमारे पास। ध्यान होगा आप लोगों को, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इस लेवल के बारे में बताया हुआ है, ये जो है। ठीक है ना। बहुत टाइम से लाइन खींची हुई है ये। अब देखिए, इसे नीचे आना ही पड़ेगा, एक बार तो नीचे जरूर देगा अब। इसलिए क्योंकि विक जो है ना बहुत लंबी होकर के बहुत फास्ट तरीके से नहीं खींच रही है। हाँ, अगर हमने शॉट यहाँ लिया हुआ है तो हमारा स्टॉप लॉस पास में है ना। ठीक है। और अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड लेने का फ़ायदा तभी होता है दोस्तों, इस तरीके की जगह पर, कि भाई इसकी यहाँ पर सस्टेन हो रहा है जब हमारा टारगेट दूर हो। ठीक है। अब टारगेट अगर हमारा बिल्कुल पास में ही है, इनिशियल टारगेट, तो फिर यहाँ पे सेल नहीं लेना चाहिए। कोशिश कीजिए आप ऊपर की तरफ ही मिले तो छोटे से स्टॉप लॉस से ट्रेड कीजिए। ठीक है। आएगा आएगा आएगा, नीचे आएगा। मैं देखता हूँ दोस्तों, बाई चांस इसके नीचे का स्पॉट भी ढूंढना पड़ेगा, वो भी देखता हूँ। इसके नीचे का तो यहीं पर ही है।
पहले मैंने सारा कुछ बनाया हुआ था इसके अंदर, वो सब उड़ गया। देखिए बिल्कुल नीचे लेवल से ही उसने रिकवरी दिया है ऊपर। दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस जो है ना, ये वाला लेवल रहेगा अब। वैसे मैं इस ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। 28,226 इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगा तो फिर न्यू हाई की तरफ जाएगा ये। फिलहाल क्या कह रहा है देखते हैं ज़रा। थोड़ा रिकवरी लेने की कोशिश। उसी चार्ट पर चलते हैं जो हमने बनाया हुआ था इसका। देखिए ये जो जोन बना हुआ है नीचे वाला, आप इस जोन को देखिए गौर से कि उसके नीचे विक जो है ना सस्टेन नहीं हो पाया है। तो जो सस्टेन नहीं हो पाता है ना, तो फिर ये सिग्नल यानी कि कल ही दे चुका था कि मार्केट खुलेगा ऊपर। पर क्या क्लोज ऊपर हो पाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये यही लेवल डिसाइड करेगा जो मैंने अभी आपको दिया है, यही डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यानी कि अभी हमारे पास एक ये सपोर्ट है। हाँ, इसे ब्रेक करेगा तो फिर हम नीचे की सपोर्ट के बारे में सोचेंगे। नहीं, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, सॉरी ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, ये इसका मूव पॉजिटिव ही रहेगा। वो हमें देखना है कि बाई चांस क्या होता है, कभी कभी इस लाइन को भी टच कर देता है, इस लाइन को भी टच कर देता है और फिर ऊपर जाता है। ठीक है ना, तो फिर वो पॉजिटिव सिग्नल होता है। बस हमें फिर वेट करना होता है इस लेवल के टूटने का। तो बाय पोजीशन तो दोस्तों इस लेवल को ब्रेक होने से पहले लेनी ही नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए। बाय पोजीशन इस लेवल को ब्रेक होने से पहले लेनी ही नहीं है। अब इतने छोटे से उसके लिए ट्रेड के लिए तो करेंगे नहीं, पर मुझे इतना अंदाजा है कि ये 28,028 के पास आना चाहिए। वहां से भी विक बनाएगा तो देखते हैं, वहां पे बाय करेंगे हम लोग। क्योंकि सेल साइड में नहीं रहना है इलेक्शंस तक। मतलब सेल बड़े सेल टारगेट के लिए नहीं लेना है। ये चीज़ मैं कई बार समझा चुका हूँ। सो हमें यहाँ पे मौका मिला है, ऊपर वाली लाइन को टच किया, नीचे वाली लाइन को टच किया, तो इसलिए हम छोटे से टारगेट के लिए सेल कर रहे हैं इसको। पर नीचे मिलेगा तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे उसको। क्योंकि अगर आप दिमाग दोनों तरफ लगाते हैं ना कि मेरे को बाय भी करना है और सेल भी करना है, तो जब बाय बनेगा ना तो आप नहीं कर पाओगे वहां पे बाय। तो हम कोशिश करेंगे 28,028 से पहले ही थोड़ा ऊपर उससे बुक करने की, ताकि फिर बाय साइड के लिए भी बोल सके ना आराम से। यानी कि इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो भी हमें इस लेवल के नीचे का ही क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस लेना है। बस इतना समझना है। दो लेवल्स को अगर इकट्ठा करके चलेंगे हम, तो हमारे को बेनिफिट इतना ही होगा कि अगर एक ब्रेक हो भी जाता है तो हमारी पोजीशन जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। क्योंकि हमें मालूम है कि मार्केट का ट्रेंड बाय ऑन डिप्स है।
देखिए नीचे की तरफ दे नहीं रहा है, कितनी तकलीफ दे रहा है ना। निफ्टी में भी सेम ऐसे ही हुआ था आज, नीचे की तरफ नहीं दे पा रहा था वो। पर हमारा तो ट्रेड डला हुआ है, कोई बात नहीं, देखते हैं अब। मतलब बोला हुआ मैंने ट्रेड, तो इसमें नहीं डला हुआ। और फिर भी देखिए दोस्तों, इस लेवल के ऊपर जाते ही, ठीक है, हम लोग बाय साइड का ट्रेड लेंगे। ये चीज़ पहले से प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए। और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये 28,027 के नीचे क्लोज बेस, बस। क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करेंगे, छोटे ट्रेड करेंगे, तो दिक्कत आएगी। हमें पता है कि भाई इसका हमें मौका ये एक बार ही मिलेगा, बस उसी मौका ही कहते वेट कर रहे हैं कि भाई एक बार ये नीचे दे हमें, किस तरीके से एक बार ही मौका देगा बस ये बाय करने के लिए। वो वही मौका चाहिए हमें बाय करने के लिए। तो हो सकता है कि इतना ऊपर से लोगों को पहले दिमाग घुमाएगा कि भाई मैं तो नीचे जा रहा हूँ, और फिर एकदम से ऊपर ले जाए पंप ले करके। निफ्टी के अंदर भी तो मैंने आप लोगों को यही बोला था कि 577 का लेवल है, आज 625 तक आई थी। 600 तक भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो 530 का, 21,530 का लेवल बैंक निफ्टी का भी था। चलो आया नीचे, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट इसलिए रिकमेंड किया था कि छोटा सा स्टॉप लॉस है और एग्जैक्ट लेवल को हिट किया है। अब नीचे किस तरीके से ये आ जाता है, कम ऑन। देखो एक तरीके से इनिशियल टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है, पर हम रिस्क ले रहे हैं क्योंकि हमने ट्रेड नहीं किया हुआ है। हमें मालूम है कि भाई ऊपर की तरफ जो है ना स्टॉप लॉस है, बिल्कुल एग्जैक्ट हाई पर, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये यहाँ से भी जंप ले सकता है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। चलो दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम अपना बाय ले लेते हैं, विक दे रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से यहाँ से मार्केट बाय में टारगेट सेल का अचीव हो चुका है, क्योंकि हमें मालूम है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो हम रिस्क क्यों लेंगे उसका कि भाई वो नीचे 28,028 तक ही आए, ठीक है। यहाँ से बाय ले लिया, अब टारगेट ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेगा, तो देखना आप सिस्टम के हिसाब से तो ये इसको हाई तोड़ना चाहिए, तो हम बाय करेंगे ना। पर हम पहले ही ले रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इसको ऊपर जाना है, समझ गए। देखिए दोस्तों, बोलते ही उसी विक भी वहीं पे लेवल की पावर देखो आप कितनी ज़बरदस्त है। ये कमेंट्री टाइप मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन जो होता है ना उसको आसानी से समझा जा सकता है। मेरे को आज 7036 जो लो लगाया था ना उसने, मुझे पता था ये सस्टेन नहीं करेगा रियली में ही, पर वो चीज़ें सब एक्सपीरियंस से आती हैं। अब हमें चाहिए इसमें न्यू हाई, न्यू हाई टूटेगा तो फिर कल वाला हाई पहुंच जाएगा सीधा। तो हमें बड़ा प्रॉफिट लेना है, हमें छोटा लेना ही नहीं है। हमें पता है कि मार्केट को जाना ही ऊपर है, नीचे जाना ही नहीं है उसे। तो नीचे जाएगा भी तो 28,028 के आसपास ऐड किया जा सकता है। बस बस हो गया इसका अब। मैं जानता हूँ ना, इसने कल जो मौका दिया है ना दो अमेरिकन्स को, वो बहुत बेहतरीन मौका था। सबको लगा गया मार्केट, ऊपर से 500 पॉइंट तोड़ा है ना इन्होंने कल। अब देखना, लोगों को शॉर्ट में बिठा दिया वहाँ पर, ठीक है। मार्केट रिकवरी हल्की सी दी, फिर यहाँ पे शॉर्ट करवा रहे हैं उनको। अब शॉर्ट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो शॉर्ट करवाते हैं ऐसी मुंह दिखा करके कि भाई हम तो गए, नीचे गए अब। और उनको थोड़ा ना पता है लाइंस वगैरह के, नॉर्मल ट्रेडर्स को लाइंस वगैरह इन सब चीज़ों का नहीं पता है। पर साइकोलॉजी देखिएगा, अब ये जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, सीधा ऊपर ऊपर उड़ना शुरू कर देगा। फिर जो सेलर्स जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है,
अभी वो शॉर्ट कवरिंग नहीं करेंगे, वो तब शॉर्ट कवरिंग करेंगे जब वो देखेंगे अरे यार ये तो हाई के पास भाग रहा है। इस तरीके का गेम चलता है, साइकोलॉजी को समझिए। कई बार ऐसा होता है, मैं आप लोगों को नहीं बता पाता, बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर वो इस तरीके से ही, ऐसी जगह से ही घूम जाता है। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझनी है कि इलेक्शन से पहले टारगेट इनिशियली जो भी हो वो टारगेट लीजिए आप। ज़्यादा बड़े टारगेट के चक्कर में मत रहिए। इनिशियल टारगेट जो कम से कम होता है वो तो आपको मिल ही जाएगा ना। दोस्तों ये तो 1 मिनट के चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप सोचिए कि कितना, एक लास्ट वीडियो मैंने डो जोन्स के लिए दिया था आप लोगों को, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर किसी ने समझा होगा तो उसको। ये दोस्तों मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, और मैं, आप लोगों को ध्यान होगा शायद फरवरी के अंदर भी मैंने बोला था कि भाई मार्केट इलेक्शंस और वो सॉरी बजट के बाद गिरेगा। वो इसीलिए बोला था क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का कि इलेक्शंस में मार्केट कभी गिरता नहीं है, इलेक्शन से पहले हमेशा ड्राइव करता है ऊपर की तरफ। हाँ वो अप डाउन करता रहेगा, पर वो वाली गिरावट नहीं आएगी जो आपको चाहिए, बड़ी गिरावट। ये यहाँ पे दुनिया को सेल में बिठाता रहेगा, बस अपने दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि इलेक्शंस में हमें बाय ऑन डिप्स करना है बस। ठीक है, और प्रॉफिट बुक करते रहिए, मौका मिलते रहेंगे बार बार। एसजीएक्स निफ्टी पर भी नज़र डाल लेते हैं एक बार। प्लस में आ गई है। देख रहे हैं वो एग्जैक्ट उसने टारगेट देना था वो दे दिया, छोटा सा ही टारगेट था। अब हम क्या होता है कि हम लोग छोटे से टारगेट के चक्कर में रह जाते हैं, क्योंकि हमें तो बड़ा खाने के है। तो दोस्तों पोजिशन वाले ट्रेड कीजिए, पर उसमें पेन भी बड़ा ही लेना पड़ेगा। पेन आपको इसलिए होगा क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है टारगेट को लेकर के। पर अगर लंबे टाइम से वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे पेन लेना ज़्यादा बढ़िया था। देखिए दोस्तों, इनिशियल टारगेट जो है हमारा दे करके, और जहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बिल्कुल वहीं से ही मैं वर्ड टू वर्ड बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं निफ्टी में इस तरीके से बनाऊँ ना वीडियो तो आधे लोग तो, पर प्रॉब्लम तो ये है ना, पूरा वीडियो को देखता नहीं है। अगर वो देखते रहे तो उनको समझ में आएगा। ये सेलिंग प्रेशर क्यों दे रहा है दोस्तों? क्योंकि जो ये कैंडल थी यहाँ पर, ये रेड, ये भी समझ लीजिए, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो रेड कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे सर टेक्निकली बात करूँगा मैं, ये रेड कैंडल पूरे वॉल्यूम के साथ में इन्होंने डाला है, तो यहाँ पे इसलिए विक दिखाया था उसने। पर मुझे, हमें मालूम है कि इसे क्रॉस करके ऊपर चल देगा ये, और उसके बाद रेजिस्टेंस सीधा यही लगेगा देखना। और ये रेजिस्टेंस नहीं, इसको रेजिस्टेंस की पावर नहीं मिलेगी और ये सीधा ऊपर तोड़ेगा, ऐसा हम सोच रहे हैं अभी तक। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग असली आएगी इसके ऊपर। देख रहे हैं, हमने यहाँ से शॉर्ट के लिए बोला था, और यहाँ से 50 पॉइंट्स भी नहीं मिले। चलो 50 पॉइंट्स तक के से तो खैर ज़्यादा, 50 पॉइंट्स के अराउंड मिल गए हमें। पर यहाँ से बाय भी बोला है, तो आप मान के चलिए कि 60 पॉइंट्स अभी हो चुके हैं प्रॉफिट के। पर हमें 60 पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए आज।
अपने टेक्निकल्स अड़ा सकते हैं टेक्निकल्स अपने इसमें बेफालतू के। ठीक है ना, वो किस तरीके से आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है ना, थोड़ा सीखने में आएगा। हालांकि मैं कभी खींचता नहीं हूँ इस तरीके से, क्योंकि प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जिस वो खुद में ही एक कला है, उसमें किसी चीज़ और चीज़ की ज़रूरत है नहीं। आप देखेंगे मेरे कहीं भी कोई ई एम आई एस एम चार्ट पे लगी नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होती है दोस्तों। और उसी के चक्कर में आदमी मरता है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ होती है, वो डेटा के हिसाब से बाद में दिखाने वाली चीज़ होती है, वो बनता है ना उसके अंदर बाद में बनता है, पर रियल टाइम में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं मालूम है। अब देखिए रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है, अब इसका सपोर्ट लेवल ये बन चुका है। मार्केट 28,126 एक बार आ सकता है। ठीक है, पर ये इसके ऊपर ही चलेगा, देखना आप कितनी खूबसूरती से चलेगा। हम तो बाय साइड में ही है ना। ठीक है ना, आ सकता है इसका मतलब ये नहीं कि आएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे मतलब स्पोर्ट लेवल है इसका, ये स्पोर्ट लेवल बन गया अब। और इसने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया है, जो हम बोल रहे थे कि रईस करेगा, यहाँ पर देखिए रईस भी किया, पर उसे लोगों को फंसाना था, वही साइकोलॉजी का हमने यूज ले लिया यहाँ पर। और देखिए बिल्कुल पॉइंट पर क्या जबरदस्त जगह है ये बनाई हुई है, कि एग्जैक्ट लेवल के ऊपर से ही उसने लिया, क्योंकि हमें मालूम है, एकदम से मेरे दिमाग में आया यार हमें तो इनिशियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस लेवल तक आने के इसके चांसेस इसलिए कम है, क्योंकि लोग जो है ना नीचे की तरफ ग्रैब करने के लिए बैठे हैं या लॉस बुक करने के लिए बैठे हैं अपना। इस तरीके की जो मार्केट होती है ना दोस्तों, उसमें एक चीज़ हमेशा गौर करना, आप जब ऊपर की तरफ चल पड़ती है ना ये धीरे धीरे करके, तो आप समझ जाइए कि अब इसे ऊपर की तरफ ही चलना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग सेल में फंसे हुए हैं और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब इसे ये धीरे धीरे जो सेलर्स है ना उनकी शॉर्ट कवरिंग ही इनको वो करेगी। क्योंकि देखिए हुआ क्या कि मार्केट कल मैं 5 मिनट भी लेता हूँ थोड़ा इसको समझाने के लिए। ये बिल्कुल अपने लेवल्स के हिसाब से हमारा मेंटेन हुआ था, और इसने हाई लगाया, इसने ये लेवल के ऊपर इसने सपोर्ट भी लिया, और ये ऊपर की तरफ भी चल पड़ा यहाँ से। ठीक है, अब इस जगह के ऊपर कोई सोच नहीं सकता था कि सेल आएगा, और एकदम से सेल, नॉर्मल आदमी की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए आजकल। तो एकदम से जो सेल ऑफ आया वो नीचे ले गया मार्केट को। तो यहाँ पर जो हुआ है, ये ऊपर हिट मार के और फिर दोबारा से जो लो लगाया है, तो सबके सेल बायर्स जो है ना सबके निकलवा दिया, और क्या कहते हैं सेलर्स को जो है ना क्या कहते हैं सेल किया उन्होंने दबा करके। अब वो लोग जो सेल करेंगे तो उनको मिलेगी मार्केट ऊपर, ऊपर मार्केट मिलेगी, तो वो सोचेंगे यार यहाँ से भी नीचे आने के चांसेस है, पर वो जब धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर देगी, तो अभी यहाँ पे भी उन्होंने यही सोचा कि शायद एक बार नीचे आ जाएगी, चांस ले लेते हैं यार। ठीक है ना, नीचे आ जाएगी, पर हुआ नहीं। अब इस मार्केट को यहाँ से शॉर्ट कवरिंग वाले ही लोग ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से लेवल को टच किया, और उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा इसलिए आने के चांसेस, क्योंकि लास्ट मूव था वो बहुत तेज डाउन साइड का था। तो उस डाउन साइड जब कोई चीज़ तेज होती है ना, तो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स वहाँ पे घबरा जाते हैं। जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं ना, आपने नोट किया होगा निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर जब तेजी से मूव आता है ना, तो सारे के सारे जो बायर्स मूड बना के भी बैठे होते हैं ना, वो सेल में मूड बना लेते हैं अपना। देखिए उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से लेवल को रेस्पेक्ट किया, डाउन साइड में भी दिखाया, हालांकि 1 मिनट में बता रहा हूँ मैं आपको। और इनिशियली टारगेट यही सेम चीज़ निफ्टी के अंदर भी हुई है दोस्तों आज। ठीक है ना, जो आप लोग सोचेंगे कि भाई 11,718 मैं 20 की बात कर रहा था दोस्तों, वो होल्ड नहीं हो पाया था, और नीचे एक लेवल था और भी, यानी कि 700 जो आज का 706 का जो लो लगा है ना, वहां उसका नीचे अगर होल्ड होगा तो ही मार्केट डाउन साइड में जाएगा, वरना ये फोड़ेगा भी ऊपर। सेल साइड की पोजीशन किसी को रखनी नहीं है गलती से भी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मौके जरूर देगा मार्केट नीचे के लिए, नीचे बाय करने के लिए आपको देता रहेगा।
नहीं देता तो वेट कीजिए, पर नुकसान मत कीजिए अपना। बाय कीजिए तो डिप में बाय कीजिए, या फिर ऊपर बाय करना है तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में। अब देखिए, हमारे को तो लेवल डिप डिप है ना एक तरीके से, हमें तो बाय वैसे कल ही कर लेना चाहिए था, पर मैं तो वीडियो बना रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, वरना अगर मैं कल होता तो मैं यहाँ पे BTST की वीडियो बना करके जाता। ठीक है ना, पर मैं तो 2 बजे तक जगता नहीं हूँ ना। जगता भी हूँ कभी कभी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पर कल मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि अगर डिप मिलता है तो उसमें बाय है। और बैंक निफ्टी के अंदर पूरा हमें मिला होगा ट्रेड करने के लिए। कितने पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों अभी तक? 80 से लेकर के 86 से, और 192, यानी कि 50 पॉइंट पहले ले लिए थे, 150 पॉइंट यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, और हमें कितने चाहिए भाई? कम से कम 1% तो होना ही चाहिए। यानी कि हमें 100 पॉइंट का टारगेट अभी और चाहिए ऊपर। और हम बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि हम ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट को बांधना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हम उसको लेकर के बैठे रहें। तो हमें ऊपर 100 पॉइंट मिलेगा, अभी देखो यहाँ से 100 पॉइंट जैसे मिलेगा, इस लाइन के पास जाएगा तो हम एक बार बुक कर लेंगे, वो चाहे कितनी देर बाद जाए। पॉसिबिलिटी मैक्सिमम कितना डाउन जाने की है दोस्तों? 28,123, 28,122, 23। ठीक है ना, ये स्पोर्ट लेवल बन चुका है। निफ्टी में भी आपने अगर गौर किया होगा तो ये लेवल इसी तरीके के लेवल से आज उसने स्पोर्ट भी लिया था। पर हमें ऊपर की लाइन का वेट करना है, क्योंकि इसने ऊपर अभी ब्रेकआउट किया है इस लाइन को, तो ये ऊपर की तरफ ही चलेगा। नीचे आएगा तो हम ऐड कर सकते हैं। और ये मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि लेवल्स को किस तरीके से यूज़ करना होता है, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है सिंपली। इंट्राडे दोस्तों बहुत कलात्मक चीज़ है ये। इसके लिए सारे लेवल्स आपके पास होने चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से देने की। अब ये 120 के अराउंड देखना स्पॉट लेगा अगर नीचे जाएगा तो। वहाँ से लोगों को ये लगने लगेगा कि अब ये नहीं, दोबारा नीचे आ गया, तो सेलर्स जितने भी हैं ना उनको सेल करवा के, क्योंकि सेलर्स जो है वो 10-20 पॉइंट के लिए नहीं बैठते हैं इसमें, कम से कम 100-150 पॉइंट के लिए बैठेंगे, और उनको वो प्रॉफिट देना नहीं है इन्होंने। सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारी जो ऊपर वाली लाइन खिंची हुई है ना वाइट वाली दो, इनमें से जो पहली लाइन आएगी वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, चाहे ये 123 एक बार दिखा करके क्यों ना आए ऊपर। क्योंकि अगर नीचे जाता है पहले तो हमारा टारगेट और बड़ा हो जाएगा। सो हम यहाँ पे 1% प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं दोस्तों।
हमने कहाँ पर 86 पर लिया था और 211 का प्राइस चल रहा है अभी। कि मैंने इस वीडियो के अंदर दोस्तों कोई कट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को दोस्तों प्रॉब्लम होती है, मैं लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया भी था डो जोन्स के लिए, आप लोगों के लिए, तो 2 दिन उसे 2 दिन के ट्रेड उसमें थे, पर उसको एडिट करना मेरे लिए इतना आसान नहीं होता, टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें। इसलिए मैंने सोचा कि चलो छोटा ही ट्रेड सही। आपको सीखने को मिला है कि इसमें लेवल्स को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। कि देखिए एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर आप इसके लिए जो है ना एक यहाँ पर एक टूल आता है, आते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं भाई। ये इस हायर लेवल के ऊपर क्या कहते हैं, ओवर सेल है या ओवर बोट है, इस तरीके से आप उस चीज़ का वहाँ पे हल्का सा यूज़ ले सकते हैं बस। बाकी देखिए मैं सिर्फ वाइट लेवल की ही बात कर रहा हूँ, वो हमारा टारगेट है जो कि अराउंड होगा, ये लीजिए दोस्तों, ये दोनों टारगेट आ चुके हैं, ठीक है। 240 यानी कि हमने 160 सॉरी 86 85 पर लिया था, बिल्कुल लोअर लेवल पर, ठीक है ना। और हमने ये बिल्कुल हायर लेवल के ऊपर हमारा लेवल मिल चुका है बिल्कुल, यानी कि आप मान के चलिए कि 150 पॉइंट से ऊपर यहाँ हो गया, 50 पॉइंट पहले हो गया, तो यानी कि पूरा 1% दोस्तों हम ले चुके हैं यहाँ पर। 1% प्रॉफिट हमारे को डो जोन्स में हो चुका है। अभी भी डो जोन्स बाय साइड में ही है, पर यहाँ पर बाय नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, बाय अगर यहाँ पे मिलेगा ना 28,123 पर, तो यहाँ पर ले सकता है किसी को लेना हो तो, ठीक है। उसका टारगेट फिर दोबारा से वहीं उसी लेवल के आसपास ही बनेगा जहाँ पे ये आ चुका है, बस इतना समझना है। एक ट्रेड और मिलेगा इसमें बस, ठीक है। नीचे की स्पोर्ट्स वगैरह सब मालूम है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आपको समझ में आया कि 1% प्रॉफिट लेना इतना मुश्किल नहीं है, और देखिए कहाँ एग्जैक्ट लाइन से ही मार्केट गिरना शुरू कर देगा, ठीक है। थैंक यू।